जीसस। प्रभु जी सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यीशु राजा तेरी अपार करुणा का, तेरी अपार महिमा का यीशु राजा। पिता परमेश्वर अपने लोगों को पिता परमेश्वर दया कीजिए, आशीष दीजिए रब्बा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रेशियस हेवनली फादर, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी मास्टर। We give you all the glory, Lord. We give you all the glory, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. तेरा धन्यवाद करते हैं सेनाओं के यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया जीसस, हालेलुया हालेलुया फादर। Holy Spirit, we give you all the glory. Thank you, Jesus. Precious Heavenly Father, we give you all the glory. सारी आदर महिमा तुझको देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए। 9वां दिन है उपवास का, एंड आई एम डिलाइटेड टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड डे एंड नाइट। मैं आनंदित हूं इस बात से कि मैं दिन और रात परमेश्वर की उपस्थिति में हूं, परमेश्वर की महिमा कर रहा हूं, परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद भरपूरी के साथ उठा रहा हूं, लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहा हूं। 9वां दिन परमेश्वर का, और एक वचन छोटा सा जो आप सबके लिए परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, वो है मर्सी ऑफ गॉड, परमेश्वर की दया। हालेलुया जीसस, द मर्सी ऑफ गॉड। विल टॉक अबाउट द मर्सी, परमेश्वर की दया के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मर्सी? ये जो दया है परमेश्वर की, आज हम इसको इस ढंग से समझेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। हालेलुया जीसस। Psalm 51 verse 1 says, भजन संहिता 51 उसकी पहली आयत कुछ इस प्रकार से कहती है, हे परमेश्वर, अपने अटल प्रेम के अनुसार मुझ पर दया कर, अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, अपने अटल प्रेम के अनुसार मुझ पर दया कर। When you want to receive the mercy of God, you have to pray to God. जब हमें परमेश्वर की दया की जरूरत है तो हमारे लिए एक प्रार्थना है। ये प्रार्थना भजन 51 पहली आयत में मिलती है। मर्सी ऑफ गॉड, हे परमेश्वर, अपने अटल प्रेम के कारण मेरे अपराधों को मिटा दे, अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर। ये जो परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर की करुणा का एक फल है। दिस मर्सी इज अ फ्रूट ऑफ कंपैशन ऑफ गॉड। हम पहले इस बात को समझ लें, मर्सी इज द फ्रूट ऑफ कंपैशन ऑफ गॉड। सो गॉड, before we receive mercy, God should be moved with compassion. इसके पहले कि हम पर दया हो, परमेश्वर को हम पर तरस आना चाहिए। हमारी प्रार्थना इस प्रकार की हो कि परमेश्वर को हम पर तरस आए, परमेश्वर को अपना प्रेम, अपना पुराना प्यार फिर से याद आए। हमारी प्रार्थना इस प्रकार से हो। So many times we don't receive the mercy because our prayers are not effective. हमारी प्रार्थना असरदार नहीं है। हमारी प्रार्थनाओं में असर होना जरूरी है, प्रार्थनाएं असरदार होनी जरूरी है, हमारा गिड़गिड़ाना असरदार होना जरूरी है, हमारा रोना असरदार होना जरूरी है। हम परमेश्वर के सामने जाएं तो ही शुड मूव विथ कंपैशन, वो तरस से भर जाए, वो करुणा से भर जाए। When he moves with compassion, he does mercy. जब वो हम पर तरस से भरता है तो वह हम पर दया करता है। सो रिसीविंग मर्सी, फर्स्ट स्टेप इज ही शुड मूव विद कंपैशन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और क्या करना है, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको।
आपको मिलेगा मत्ती का सुसमाचार, उसका 17वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि एक पिता अपने बेटे को लेकर के आया और पिता ने अपने बेटे से कहा कि ए यीशु, देख मेरे बेटे को दौरे पड़ते हैं, फिट्स पड़ते हैं, वो बार बार आग में कभी पानी में गिर जाता है, प्लीज बी मर्सीफुल। Oh, he was just crying. His heart was broken. टूटे हुए हृदय से अपने बच्चे को परमेश्वर के सामने लेकर के आया, परमेश्वर के पुत्र के सामने लेकर के आया। The Bible says, बाइबल कहती है, Jesus moved with compassion. यीशु तरस से भर गया, उसने इस बच्चे को चंगा कर दिया। When Jesus moves with compassion, He bless you with greatest, choicest blessing. महान और चुनी हुई आशीषों से भर देता है। जब वो तरस से भरता है तो उसकी करुणा अपार है। The book of Lamentations says, the book of Lamentations, विलाप गीत की पुस्तक कहती है, हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। We are not consumed. How do we receive the mercy? What is another point to receive the mercy of God? ये परमेश्वर की दया मिलने के लिए अगला स्टेप क्या है? The Bible says, Hebrew chapter 4 verse 16, इब्रानियों की पत्री उसका 4वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। So many people are saying, brother, हम बार बार मैसेज सुनते हैं आजकल, हमें आपका मैसेज बार बार सुनने में अच्छा लगता है। कुछ लोग कहते हैं हम सारा मैसेज नोट करते हैं, सारी आयतें नोट करते हैं और उसके बाद उनको पढ़ते हैं और वो हमें बड़ी आशीष देती है। इफ यू विल नोट इट, यू विल बी ब्लेस्ड। इफ यू विल रीड इट, यू विल लर्न। आपको याद हो जाएंगी, आपको समझ में आएंगी। सो द हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 16, 4वां अध्याय 16वीं आयत कहती है, लेट अस अप्रोच गॉड्स थ्रोन ऑफ ग्रेस विथ कॉन्फिडेंस सो दैट वी मे रिसीव मर्सी। हालेलुया। आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांधकर चले कि हम पर दया हो। आओ आओ आओ, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांधकर चले। परमेश्वर के निकट जाने के लिए हिम्मत चाहिए। मैं बार बार सबसे कहता हूं, परमेश्वर के निकट जाने के लिए हिम्मत चाहिए। बुजदिल, डरपोक, कमजोर परमेश्वर के निकट नहीं जा सकते। परमेश्वर के पास जाने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए, परमेश्वर के साथ रहने के लिए, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के प्लान में जुड़े रहने के लिए हिम्मत चाहिए। सो बाइबल सेज, लेट अस अप्रोच गॉड्स थ्रोन विद ऑफ ग्रेस विद कॉन्फिडेंस। आओ हम हियाब बांध करके, आओ हम अपनी हिम्मत को बांध करके परमेश्वर के सिंहासन के निकट इसलिए चलें ताकि हम पर दया हो सके। यू मे बी ऑन द बेड, हो सकता है आप बिस्तर पे, हो सकता है आप किसी खतरनाक मृत्युदायक बीमारी से परेशान। ऐसी बीमारियां जो मृत्यु दे सकती हैं, ऐसा डर जिसमें आपको यह महसूस होता है कि अब कुछ नहीं बचेगा। एक ऐसा डर कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरा भविष्य क्या होगा। एक ऐसा डर जिसमें आपको लगता है अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा मेरी जिंदगी में। यदि मेरा बिजनेस ठप हो गया, यदि मेरा जॉब चला गया तो मैं क्या करूंगा, मेरे बच्चे अभी सेटल नहीं हुए। ये सारी शंकाएं, ये सारी पीड़ाएं, हो सकता है आप घायल अवस्था में हो सकता है पीड़ा के अंदर हो सकता है आप किसी दर्द में हो सकता है आप किसी भी डर में हो सकता है आप किसी कमजोरी में हो सकता है आप किसी अकेलेपन में हो। लेकिन बाइबल ऐसा कहती है, कम अनटू मी,
come to the throne of grace so that you may receive mercy. आओ, मैं दया देने वाला परमेश्वर हूं, दया प्राप्त करो। डरते कौन है परमेश्वर की दया प्राप्त करने से? Those who have sinned but not confessed, जिन्होंने गुनाह किया है और कन्फेस नहीं किया, कन्फेशन नहीं चाहते, अड़े हुए हैं, जिद पर हैं। बाइबल सेज रिपेंट एंड प्रोनाउंस, रिपेंट एंड प्रोनाउंस। सिर्फ पश्चाताप मत करो, लेकिन दुनिया के लोगों को बताओ कि मैंने इस बात के लिए पश्चाताप किया। इफ वी रीड द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 13, यदि हम नीति वचन 28वां अध्याय 13वीं आयत पढ़ेंगे, जो अपने पाप छिपाता है उस पर दया नहीं होती। नीति वचन 28वां अध्याय 13वीं आयत, जो अपने पाप छिपाता है उस पर दया नहीं होती, और जो मान लेता है, और जो मान लेता है उस पर दया होती है। छुपाना और मान लेना, छुपा लेना, पापों को छुपा के रखना और यह सोचना कि परमेश्वर की दया हमें मिलेगी, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यह असंभव है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। छुपाना परमेश्वर की आशीष आपको नहीं प्राप्त होती। बाइबल बताती है जो मान लेता है, जो अपने अपराधों को मान लेता है, those who confess and declare, those who confess and pronounce, they shall receive mercy. इंग्लिश में लिखा है conceal their sin does not prosper. जो अपने अपराधों को छुपाते हैं वो कभी बढ़ते नहीं, उन्हें कभी दया नहीं प्राप्त होती। Who confess and renounce them finds the mercy of God. जो अपने अपराधों को मानते हैं और उन्हें बताते हैं, उन पर दया होगी। So many times we say, कितनी बार हम कहते हैं ब्रदर हम इतनी प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना करी, बहुत प्रार्थना करी, बहुत रोजे रख के सब करके देख लिया, चर्च जाके देख लिया, पास्टर्स के पास जाके देख लिया, बट वी आर नॉट रिसीविंग द मर्सी ऑफ गॉड। बाइबल सेज, बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। मैं किसी को बता रहा था कि परमेश्वर सबकी थाली में भोजन देना चाहता है। भोजन चंगाई का हो, भोजन आत्मिक आशीष का हो, भोजन आर्थिक आशीष का हो। फाइनेंशियल क्राइसिस है और फाइनेंसेस देना चाहता। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं तुम्हारे पास थाली होनी चाहिए, थाली खाली होनी चाहिए, थाली साफ सुथरी होनी चाहिए। फिर से समझ लीजिए, तुम्हारे पास थाली होनी चाहिए, थाली खाली होनी चाहिए और थाली साफ होनी चाहिए। God wants to provide you with His mercy, with His love, with His joy, with His success, with His prosperity, with His healing, everything what God wants to give you. तुम्हारी थाली खाली हो और साफ सुथरी हो। हम खुद थाली है, हम खुद एक बर्तन है। We are the vessel of God. We are the vessel of God. We are the instrument of God. God wants to prosper you. God wants to have mercy on you. God loves you. आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत दया करना चाहता है। परमेश्वर करुणा से भर जाएगा। He will move with compassion when you confess before Lord.
When you confess before Lord, you reach the throne of grace. जब आप परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हैं, आप स्वयं उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट पहुंच जाते हैं। प्रार्थना करने जा रहा हूं। यदि आपको लगता है कि कहीं थाली खाली नहीं है, कहीं कुछ गंदगी रह गई है, कोई निशान रह रहा है, बीमारियां नहीं जा रही हैं, तकलीफें नहीं जा रही हैं, डर नहीं जा रहा, दर्द नहीं जा रहा, परेशानियां खत्म नहीं हो रही, उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे, बच्चों के जीवन की खुशियां नहीं दिखाई दे रही, परिवार में खुशियां नहीं दिखाई दे रही, शरीर बेचैन है, आत्मा बेचैन है, मन में डर भरा हुआ है, बेचैनी है, अपने दाहिना हाथ अपने दिल पे रखिए, आंखें बंद करिए, उसको निहारिए, उसको कहिए, प्रभु जी मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कर यीशु, मुझ पर दया कर राजा, हे यीशु मुझ पर दया कीजिए, हे मेरे सामर्थी परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए, हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर मुझ पर दया कर, हे करुणा निधान परमेश्वर मुझ पर दया कर। प्रभु जी जितने लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं इस समय, उन सब को आशीष दे, अनुग्रह कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम कहते हैं। पिता परमेश्वर, जिंदगियां साफ हों, जिंदगियां पवित्र हों, जिंदगियां अनुग्रह के सिंहासन के निकट पहुंचे, हर जीवन पिता परमेश्वर तेरे सिंहासन के निकट दिखाई दे। प्रभु जी तेरी अग्नि यीशु राजा, हालेलुया, पवित्र करने वाली अग्नि, शुद्ध करने वाली अग्नि, जैसे मलाकी में लिखा है तू सुनार की आग है, हालेलुया, खुदा के कलाम में लिखा वो सुनार की आग की तरह है, और वो तुम्हारी सारी इम्प्योरिटीज को जला के तुम्हें बिल्कुल प्योर कर देगी, तुम्हारी अशुद्धता को जला करके शुद्ध कर देती है। हालेलुया। प्रभु जी हम तुझसे विनती करते हैं, आशीष दीजिए, अनुग्रह कर। तेरे बच्चे पिता परमेश्वर इस समय आशीष मांग रहे हैं, तेरे बेटे और बेटियां आशीष मांग रहे हैं। तमाम शारीरिक पीड़ाएं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बिगाड़, शरीर के अंदर किडनी की बिगाड़, लिवर के अंदर की बिगाड़, पिता परमेश्वर रीढ़ की हड्डियों की समस्याएं, स्पाइनल कॉर्ड की समस्याएं, हालेलुया, नर्वस सिस्टम का ब्रेकअप यीशु मसीह के नाम से सही हो जाए। थैंक यू जीसस। हकलाने की समस्या यीशु मसीह के नाम में सही हो जाए। गूंगे अंधे बहरे यीशु मसीह के नाम में, थैंक यू जीसस। गूंगे अंधे बहरे, गूंगे अंधे बहरे, गूंगे अंधे बहरे यीशु मसीह के नाम में तृप्त हो, आशीषित हो, देख सके, सुन सके, बोल सके, तुझे निहार सके, प्रभु तेरे नाम की महिमा कर सके। पेट के अंदर की तमाम बीमारियां, ऑर्गन्स की बीमारियां यीशु मसीह के नाम में, शुगर का बिगड़ना यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जाए। कैंसर का फैलाव यीशु राजा, असीमित फैलाव सीमा के अंदर आ जाए। हर प्रकार का कैंसर पिता परमेश्वर जल जाए, आशीष दीजिए यीशु मसीह के नाम में। रिसीव दिस हीलिंग, रिसीव दिस हीलिंग, आई से रिसीव दिस हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। आई कंडेम एवरी काइंड ऑफ डिसीज, डिसऑर्डर इन द ऑर्गन्स एंड बॉडी। प्लीज ब्लेस एवरीवन मास्टर, एक एक को आशीष दीजिए रब्बा। पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं बोर्ड स्टूडेंट के लिए, आशीष दे पिता। जो माताएं, जो पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना में जुटे हैं, जो चिंतित है, हैरान है, परेशान है, प्रभु जी अभी भी बच्चे कहीं कमजोर हैं, पीछे हैं, यीशु राजा तैयारी में पीछे है अभी भी, प्रभु जी वो अति शीघ्र अपने कोर्स को पूरा कर सके, आशीष दीजिए यीशु राजा। आलस्य की आत्मा से दूर करिए, आलस्य की आत्मा को बोर्ड स्टूडेंट से परे करिए, थकान की आत्मा यीशु के नाम में दूर रहे, बीमारियों की आत्मा यीशु के नाम से दूर रहे, इन्फेक्शन की आत्मा यीशु मसीह के नाम में दूर रहे। प्रभु जी अपनी बुद्धि, ज्ञान, समझ से परिपूर्ण करे। स्वामी यीशु राजा दया कीजिए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, ब्लेस एवरीवन। आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। आर्थिक तंगी से गुजरने वाले लोग, आर्थिक तंगी से गुजरने वाले लोग अपना जीवन प्रभु के सामने रखिए, अपनी आशीषों को रिसीव करिए। हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। All kinds of pain in the name of Jesus, I say. यीशु मसीह के नाम में हर प्रकार का दर्द, डर, भय, पीड़ा, चिंता यीशु के नाम में दूर हो जाए। In the name of Jesus, यीशु के नाम में मैं कहता हूँ आमीन, आमीन, आमीन। आज जिनके बर्थडेज है, एनिवर्सरीज है, आप सबको हमारी शुभकामनाएं, हमारे परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। हम प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए, और हम जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं उन सबको परमेश्वर बहुत आशीष देगा इन दिनों में।
क्योंकि हम उनके लिए कई 10-12 बार प्रार्थना करते हैं, एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। हम अपने मैसेज को खुद रिपीट करते हैं और जुड़ने वालों पर हाथ रखते हैं ताकि उन तक आशीष पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू। 9411958464 यह हमारा नंबर है जिस पर आप हमें दान भेजते हैं, सेवकाई के लिए कॉल करते हैं, प्रार्थना के लिए। दूसरा नंबर हमारा जो व्हाट्सएप है 9997730585। गॉड ब्लेस यू। यदि हमारा नंबर किसी वक्त नहीं उठता, हम प्रार्थना में हैं, आप जरूर व्हाट्सएप पर मैसेज डालें, हमारा जवाब आप तक अवश्य पहुंचेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल सुबह 6:30 बजे दोबारा एक नए संदेश के साथ। गॉड ब्लेस यू।